ये है मीना का ससुराल। रात से सुबह हो गई है और चिड़िया चहचह कर रही है। यहाँ पर सभी सो रहे हैं। सुबह का पहर है, जानवर और चिड़िया सारे चहचहा रहे हैं। मीना और दीपक सो रहे हैं और उनके बिस्तर पर बिच्छू आ गया है, जो कि उन्हें नहीं पता। ये क्या, बिच्छू तो मीना के करीब जाता जा रहा है। ये क्या, मीना के हाथ पर तो बिच्छू ने डस लिया। क्या बिच्छू? अरे क्यों चिल्ला रही हो, सो जाओ ना। एक तो पता नहीं इनको नींद में चिल्लाने की भी आदत है, सारी नींद खराब कर रहे हो। मीना चीख मारकर बेहोश हो जाती है दर्द के मारे और बिच्छू डंक मारकर चला जाता है। बकरी बिच्छू को देखकर डरकर चिल्ला रही होती है और बिच्छू वापसी अपने घर जा रहा होता है। प्रेम बच्चों को जगा रहा होता है स्कूल जाने के लिए और खुद भी ऑफिस जाने के लिए। अरे बाबूजी उठ जाएं, आपको भी जाना है ना काम पर। आपने मुझसे कहा था चले आए, आज बच्चों को और आपको और खुद नाश्ता बाहर से ही कर लेंगे। घर वाले काफ़ी थके हुए हैं क्योंकि कल ही तो शादी हुई थी, बहुत सारे काम से ये सब थक गए हैं, इन्हें नहीं उठाते हम नाश्ते के लिए। बाबूजी आप भी उठ जाओ, मैं बच्चों को और आपको बाहर लेकर जा रहा हूँ नाश्ता कराने के लिए। हम वहाँ से ही अपने अपने काम पे चले जाएंगे। ऐसे में प्रेम बच्चों को और बाबूजी को लेकर चला जाता है काम पर नाश्ता कराने के लिए और काम पर भी। और मीना तो यहाँ पे बेहोश हुई हुई है क्योंकि मीना को बिच्छू ने काटा है और किसी को भी नहीं खबर है। सारे सो रहे हैं क्योंकि रात को शादी से बहुत थके हुए हैं। अरे बकरी शोर कर रही है, किसी ने भी चारा नहीं डाला। रात को शादी से इतना थक गई, कितना लेट उठ गई हूँ मैं सुबह, और बकरी को चारा भी मैंने नहीं डाला। अरे बकरी चुप हो जा, मैं डालने आ रही हूँ तुझे चारा। सारे बहुत थक गए रात को शादी से। उफ, मेरी तो नींद पूरी हो गई। नई बहू के काम तो चेक करो, अभी तक आराम फरमा रही हैं। जरा लात मारकर उठाती हूँ इसको अभी। यहाँ पर दीपक की बहन, दीपक की माँ, दीपक की भाभी जाग गए हैं और टीवी लाउंज में बैठे हुए हैं। मीना अभी तक बेहोश पड़ी है और किसी को भी इस बात की खबर नहीं है कि मीना को बिच्छू काट कर गया है, जिसकी वजह से नहीं उठ रही। अरे दीपक, तुम्हारी लाडोरानी पत्नी अभी तक नहीं उठ रही, कब से उसे उठा रही हूँ, उठने का नाम ही नहीं ले रही। तुम ही उठाओ जरा। मुझे और तुम्हारी भाभी और तुम्हारी बहन को भूख लगी है, उसे नाश्ता पका कर दे। इधर उसके नखरे नहीं उठाए जाएंगे किसी से। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैं अभी उसे उठा कर आता हूँ। मीना उठ जाओ, काफी देर हो गई है, तुम अभी तक सो रही हो। माँ और भाभी और बहन को भूख लगी है, उसे नाश्ता पका के दो। उठो मीना। माँ मैं तो मीना को कब से उठा रहा हूँ, वो तो नहीं उठ रही। अरे ड्रामे कर रही होगी, सही से जाके उठा कर आ उसको। मीना उठो, मीना उठ जाओ। दीपक की नजर मीना के हाथ पे पड़ती है जो बिच्छू डंक मार कर गया था। माँ मुझे लगता है मीना के हाथ पर बिच्छू काट कर गया है, जल्दी उठे। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी गोद में उठा, डॉक्टर के पास लेके चले इसे हम। मीना का पति दीपक और मीना की सासू माँ मीना को हॉस्पिटल ले आए हैं। बेटा दीपक, हॉस्पिटल तो बढ़िया है पर ये डॉक्टर नी साहिबा कब आएंगी?
हाँ, मैं तो थक गई हूँ इस सीट पर बैठ बैठ के। और ये कब होश में आएगी तेरी पत्नी? अरे माँ, मुझे क्या पता कब आएगी डॉक्टरनी। आ जाती हैं। और मुझे क्या पता ये कब होश में आएगी। मुझे ऐसे लगता है कहीं सुबह, काफी सुबह में से बिच्छू काट कर गया था। तब इसने चीख मारी थी तो मैंने समझा कहीं नींद में चीख मार रही है। मुझे क्या पता बिच्छू काट के गए, वरना मैं तो इसे कब को हॉस्पिटल ले आता। पेशेंट का पति कौन है? जी डॉक्टर, मैं हूँ। इनका नाम क्या है और इन्हें क्या हुआ है? आप प्लीज मुझे डिटेल में बताएं। जी, इनका नाम पूनम है और ये मेरी पत्नी है। हमारी कल ही शादी हुई है और इन्हें सुबह को बिच्छू लड़ गया था। ओह, इन्हें बिच्छू डंग मार के गया है और वो भी काफी सुबह को। अभी तो बहुत देर हो गई है और तभी ये बेहोश हैं। चलिए तो फिर मैं इनका बीपी चेक करती हूँ और इनकी हार्ट बीट भी चेक करती हूँ। आप कौन हैं? मैं इनकी सास हूँ। अच्छा, तो आप इनकी सास हैं? जी, तो पूनम के पति आप देख सकते हैं मेरी नर्स ने पहले ही यहाँ पे एलईडी पे पूनम का बीपी और हार्ट बीट और बीपी और ब्लड सब रिकॉर्ड किया हुआ है और यहाँ पे शो हो रहा है। देखें, ये इनकी हार्ट बीट है और ये इनका ब्लड है और बीपी। हार्ट बीट बहुत बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है और इनका बीपी बहुत ज़्यादा लो है। तो हमें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन लगाना होगा और उस वजह से ये होश में भी आएंगी। ओफो रिया, एक तो मेरी नर्स रिया पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। तो एक काम कीजिए दीपक, आप बाहर से नर्स को बुलाइए, उन्हें कहिए डॉक्टर बुला रही हैं आपको। जी कहिए डॉक्टर साहिबा। मुझे ऐसा इंजेक्शन दीजिए जिससे बिच्छू के डंग का दर्द कम हो जाए। अभी देती हूँ डॉक्टरनी साहिबा इंजेक्शन। ये लें डॉक्टर, ये हैवी वाला इंजेक्शन है जिसकी वजह से बिच्छू की डंग का दर्द कम हो जाएगा। पकड़ाइएगा ये इंजेक्शन। इनके हाथ पे मैंने ये इंजेक्शन लगा लिया है, अभी इन्हें दर्द में आराम आएगा। और नर्स तुम एक काम करो, इनके हाथ की थोड़ी ये पट्टी कर लो, इन्हें ये प्लास्टर लगा दो और इनका थोड़ा हाथ भी चेक करो। थोड़ी स्वेलिंग हुई भी है और दर्द भी है इन्हें काफ़ी ज़्यादा। अब इस इंजेक्शन के बाद इन्हें आराम आएगा। और ये इंजेक्शन के बाद चेक करना एलईडी में कि इनका बीपी और हार्ट बीट और ब्लड ठीक आ रहा है, मुझे बताना फिर। ओके डॉक्टर साहिबा, मैं इन्हें ये पट्टी कर देती हूँ। इस तरह करके लगाना होगा। अरे बेटा, नर्स मेरी बात तो सुनना। जी बोलिए आंटी। हमारी बहू रानी को कब होश आएगी, क्या आप बता सकोगी हमें? आंटी अभी तो इंजेक्शन लगाया है, कुछ पता तो नहीं है कब होश आएगी, क्योंकि इन्हें बिच्छू ने काफ़ी देर का काटा हुआ है और ये बहुत देर की बेहोश है। कब होश आए इसका पता नहीं है, पर बहुत जल्दी आ जाएगा जो इंजेक्शन हमने लगाया है, आप टेंशन ना लें। अभी हमने इनके हाथ की पट्टी कर दी है, यानी कि इन्हें प्लास्टर लगा दिया है और अभी इन्हें आराम करने दें। हाँ भाई, प्लास्टर हो गया है। जी डॉक्टर साहिबा, प्लास्टर हो गया है। मैं ये कहने आई थी आपसे। अरे डॉक्टर साहिबा। जी बोले आंटी। अरे डॉक्टर, मैं कह रही थी कि आप इन्हें पट्टी कर देती, इतनी बड़ा प्लास्टर करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी क्योंकि उनके हाथ पे स्वेलिंग हो रही थी और उन्हें काफ़ी दर्द भी हो रहा था, तो प्लास्टर हीट देता है, अगर आपको कुछ पता हो तो। डॉक्टर साहिबा, आप कुछ कह रही थी? मैं ये कहने आई थी कि इनका ब्लड टेस्ट लेना पड़ेगा और फिर मैंने कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ और ये फिर जब होश में आ जाए तो फिर ये घर जा सकती हैं। डॉक्टर साहबा, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना?
नहीं नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है, इंजेक्शन लगाया है, होश में आ जाती हैं तो फिर आप घर लेकर जा सकते हैं। ब्लड टेस्ट ले रहे हैं ये देखने के लिए कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, और आप टेंशन ना लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नर्स पूनम का ब्लड टेस्ट ले लेती है। डॉक्टर साहबा, मैंने ब्लड ले लिया है और पेशेंट होश में आ गया है, आप इन्हें चेक कर लें। एक काम करो, तुम ब्लड ये लेबोरेटरी में ले जाओ और मैं पेशेंट को चेक करती हूँ। तो और मीना भी होश में आ जाती है। तो बताइए मीना जी, अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? हमने आपको इंजेक्शन लगाया था, क्या आपको उससे आराम आया? जी डॉक्टर साहिबा, अभी बेहतर हूँ। हाँ वो तो मुझे लग रहा है कंप्यूटर देखकर, क्योंकि हार्ट बीट भी ठीक है, ब्लड भी ठीक है और आपका बीपी भी ठीक है। डॉक्टर साहबा अभी ये जा सकती हैं? हाँ ये जा सकती हैं, ब्लड टेस्ट आप सुबह ले जाइएगा। बस मैंने इनसे कुछ बातें पूछनी है। मीना आप बहुत प्यारी हो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपको बिच्छू ने कब डंक मारा और आप बेहोश हो गई? मैं सो रही थी, सुबह का वक्त था, मेरी आँख खुली तो मेरे सामने बिच्छू था, तो उसने डंक मारा और मुझे दर्द हुआ, मैं चीख मारकर बेहोश हो गई। इससे आगे कुछ याद नहीं। चलो अभी आप ठीक हो गई हो तो टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको मेडिसिन दूंगी, वो खाएंगी तो बिल्कुल आराम हो जाएगा आपको। यू ब्रेव गर्ल। ओके बाय मीना, अपना ध्यान रखना। नर्स मेरे ऑफिस में आओ। चलो दीपक, तुम्हारी पत्नी को होश आ गया है, घर जाके आराम कर लेगी। अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल से घर। हाँ मीना, माँ ठीक कह रही है, तुम घर जाके आराम कर लो। चलो काफी देर हो गई, हम सब थके हुए काफी। और मीना को होश आ जाता है और काफी बेहतर हो जाती है और वापस घर जाते हैं ये सब।